का स्वागत तालियों से राजस्थान का स्वागत करें। सभी आप सभी रहे राष्ट्र में एक साथ तालियों के गड़गड़ाहट से हम हमारे ऑल इंडिया के सदर बैरिस्टर सोनिया साहब का यहाँ पे वडगांव की सरजमीन में स्वागत करते हैं। सभी लोग अपनी जगह ले ले, सभी हमारे भाई दोस्त बुजुर्ग हमारी जगह ले ले अपनी खुद की। इंशाल्लाह कुछ ही देर में हमारे ऑल इंडिया के सदर बैरिस्टर सोनिया साहब हमसे मुखातिब होंगे। इस तरफ जो भाई खड़े हैं इस तरफ अंदर की तरफ आ जाए। भाई ओवैसी साहेब ने આપણે સાંભળવાના છે ભાઈ, તમે બધા પોતપોતાનું સ્થાન લઈ લો ભાઈ, ખોટી ભીડ ના કરશો ભાઈ, પ્લીઝ મહેરબાની કરો यार। सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं कि अपनी जगह ले लें। जो भाई खड़े हैं पीछे, सभी भाइयों से गुजारिश करता हूं और मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि गुजरात के अंदर 1 जनवरी 2021 के दिन एक ऐसे सूरज ने जन्म लिया जिसका नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन था। वो दीवाना आया गुजरात को, उसने गुजरात की जनता से ये कहा कि मैं अपनी शोहरत में इजाफा करने गुजरात नहीं आया हूँ, मैं अपनी दौलत में इजाफा करने गुजरात नहीं आया हूँ, मैं गुजरात के मुसलमानों को, गुजरात के नौजवानों को ये बताने आया हूँ कि अपना हक मांगो, संविधान के दायरे में रहकर अपना हक मांगो और उसको आपको उसके बावजूद भी आपको आपका हक नहीं मिले तो उसे छीन लो। वो दीवाने का नाम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। बस कुछ ही देर में आपके सामने मुखातिब हो गए। बस मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ नारे के साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आप सबके पास सेल फोन है, उसकी फ्लैश को ऑन किया जाए और यहाँ की जो गोदी मीडिया है मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मैं नारा तकबीर की सदा दूंगा, उसके बाद कहूंगा कि जय भीम और जय भीम। आप कल के अखबार में छाप देना कि ओवैसी की सभा के अंदर जय भीम और जय भीम के भी नारे सुनाई दिए थे। अपनी फ्लैश को ऑन करें सब, सभी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी फ्लैश को ऑन करें। सब भाइयों से गुजारिश करता हूँ अपने सेल फोन को उठाए और फ्लैश ऑन करे, एक हाथ को दर करके बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, जय भीम, जय भीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शमीम भाई साथी भाई, पुलिस प्रशासन ने थोड़ा सपोर्ट करो भाई, प्लीज मेहरबानी करो भाई। भाई आ बाजू आई जाओ बजा प्लीज, भाई हाथ जोड़ीने विनंती, भाई आ बाजू अंदर आई जाओ प्लीज। शमीम खान जागीरदार साहब स्टेज पर आ जाए। पुलिस प्रशासन से मेरी अपील है कि इधर से सब लोग को हटा दो भाई, प्लीज प्लीज मेहरबानी करो भाई, प्लीज। भाई इधर से हट जाओ भाई, उधर से हट जाओ, स्पीकर के नीचे से आ बाजू आई जाओ, खाली पड़ी जाओ बाजू। આપણે શાંતિથી ઓવૈસી સાહેબને સાંભળવાના છે, વડગામ જીતવાની છે। और अब मैं गुजरात प्रदेश
युवा नेता एजाज खान पटेल से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार करें मुख्तसर अल्फाज में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वडगाम के मेरे दोस्तों, मैं आपको सलाम करता हूं। बुलंद आवाज में एक बार जवाब दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वडगाम के मेरे दोस्तों और साथियों, एक बार फिर से अस्सलामु अलैकुम मेरे वडगाम के दोस्तों और साथियों। यहाँ मंच पर उपस्थित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब, मंच पर उपस्थित तमाम प्रदेश के, यहाँ वडगाम विधानसभा के, यहाँ जिले के तमाम पदाधिकारी, खादिम मजलिस और मेरे सामने बैठे हुए मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग और मीडिया कर्मी, आप सबका यहाँ मैं इस सभा में स्वागत करता हूं। आप सबसे मैं एक बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। 75 साल बीत गए हमारे देश को आजाद हुए। 75 साल से हम वोट देते आए हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि इस मुल्क में चुनाव आएगा और हम वोट करेंगे। हमने आज तक न जाने कितने लोगों को वोट करके विधानसभा में, कॉर्पोरेशन में, पंचायतों के चुनाव में और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव में चुनकर भेजा है। लेकिन 75 साल के बाद आज इस मंच से एक सवाल मेरे दिल में खड़ा होता है कि एआईएमआईएम पार्टी क्यों हमें एआईएमआईएम पार्टी के साथ जाना है, क्यों हमें असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथ मजबूत करने हैं, क्यों हमें हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला के हाथ मजबूत करने हैं। हमने देखा पिछले वर्षों में 2 साल में एआईएम पार्टी गुजरात में आई। असदुद्दीन अवैसी साहब ने गुजरात की कमान साबिर भाई काबलीवाला के साहब के हाथ में सौंपी। बहुत कम वक्त था, कॉर्पोरेशन के चुनाव आए। 24 दिन से कम समय के अंदर गुजरात के अंदर आप लोगों की दुआओं से आप लोगों ने वोट किया और 24 से ज्यादा कॉर्पोरेटर एमआईएम पार्टी के जीत कर आए। लेकिन आज भी हम पर एक सवाल किया जाता है, आज भी हमारे ऊपर सवाल और शक किया जाता है कि आप चुनाव लड़ोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं इन लोगों से एक सवाल करता हूं, इतने वर्षों से हम आपको वोट देते आए हैं, आप चुनाव जीत कर जाते हैं, लेकिन ना कोई विधायक, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब मुसलमानों की बात आती है, जब दलितों की बात आती है, जब पिछड़ों की बात आती है, तो सड़क से लेकर संसद तक सब मिस्टर इंडिया की तरह गायब नजर आते हैं। कोई हमारी आवाज उठाने वाला नहीं होता। और एक दीवाना पूरे देश के अंदर जिसका गुजरात से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जब भी कहीं कोई जुल्म मुसलमानों पे हुआ, कोई जुल्म पिछड़ों पे हुआ, तो कोई आवाज उठाने वाला अगर कोई व्यक्ति था, अगर कोई वाहिद शख्सियत थी, तो आप सब जानते हो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब थे कि 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बीच अगर कोई एक शेर खड़ा होता है और इस शेर को सुनने के लिए सब मुंह बंद करके उसको सुनते हैं, उस शख्सियत का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब है। तो आज हमारे पास मौका है कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे गुजरात के सदर जनाब साबिर भाई काबलीवाला पूरे गुजरात में मेहनत कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार उतार रहे हैं और हम पर सवाल खड़ा किया जाता है। इस बात को लेकर मैं आपके बीच आया हूं और इंशाअल्लाह हमें भरोसा है कि वडगाम विधानसभा सीट से
2022 के चुनाव में जो कोई भी उम्मीदवार दिया जाएगा, जो कोई भी हमारा भाई चुनाव लड़ेगा यहां से, आप लोग पूर्ण बहुमती से जिताकर भेजेंगे और सबसे पहला जो रिजल्ट निकल कर आएगा और वो रिजल्ट के अंदर वडगाम विधानसभा से हमारा उम्मीदवार जाएगा। और जैसे बैरिस्टर सऊदीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पे आवाज उठाते हैं, ऐसे ही हमारी आवाज बुलंद करने का काम करेगा। हमने देखा मातर के अंदर एक घटना घटी पिछले महीने के अंदर, पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे बच्चों को रास्ते के बीच में चौराहे पे ले जाया गया, खंबे से बांध दिया गया और उन्हें लकड़ियों से पीटा गया और वहां पे भीड़ इकट्ठा करके वो तालियां बजा रहे थे। वो लकड़ी उनको नहीं लग रही थी। वो जो हमारे जितने भी हिंदुस्तान के जो संविधान में मानने वाले लोग हैं, जितने यहाँ पे मजलूम लोग हैं, वो उन पर लकड़ी उठाई गई थी और उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। समय बहुत कम है। असद नवी साहब हमारे बीच है, तो मैं अपनी बात एक आखिरी शायरी के साथ खत्म करूंगा। लगेगी आग तो कहीं घर आएंगे जद में, लगेगी आग तो कहीं घर आएंगे जद में। यहाँ हमारा जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून है शामिल, सभी का खून है शामिल है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह इस देश की मिट्टी में, तेरे बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। और अब मैं अब्दुल हक साहब, हमजा भाई, कल्पेश, प्रदीप भाई, बाबा खान भाई और बलवंत भाई से गुजारिश करूंगा कि वो आए और फूल हार से स्वागत करें, इस्तकबाल करें हमारे मेहमान। और तमाम उलेमा हजरात से गुजारिश है कि वो आए। हेलो भाई, आप वचमा उभा થઈ ગયા, મહેરબાની કરીને પ્લીઝ બેસી જાઓ ભાઈ, પાછળવાળાને તકલીફ પડે છે યાર, પ્લીઝ યાર, પ્લીઝ મહેરબાની કરો યાર, આ બાજુ પણ બેસી જાઓ ને યાર, પાછળવાળાને બસ દેખાય યાર, આ બાજુ વચમાં જગ્યા બહુ છે। मानने वाली कौम है, मुसलमान कौम है, माशाल्लाह सब मानने वाले हैं, सब माशाल्लाह देखो बैठ भी गए भाई। ये बाजू भाई प्लीज आ बाजू आई जाओ ना यार, नका बेसी जाओ त्या प्लीज यार, बेसी जाओ, पाछळ वाळाने तकलीफ ना पड़े यार। मुस्तफा भाई, अब्दुल रशीद साहब, मौलाना मोहिउद्दीन साहब, मौलाना अयूब साहब और मौलाना हनीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और फूल हार से इस्तकबाल करें हमारे हरदिल अजीज रहनुमा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। अरे यहाँ से तो हट, सामने सर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये उलमा की दुआ है इंशाअल्लाह भाई। थोड़ी मजा आए और हौसला
हो गया अब मैं बाबा खान बाबी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आए और मुख्तसर अल्फाज में अपनी बात खत्म करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जो माहौल है देश में, जो बोल रहे कि कांग्रेस कि भाई एमआईएम पार्टी नुकसान करेगी, ये मैं आपको बता दूं, आज से 14 साल पहले भी जो कांग्रेस अभी हाल काम कर रही है ना, 14 साल पहले मदीना के मुनाफिक लोग कर रहे थे, घूस के मार रहे हैं सामी, और बीजेपी मक्का के मुशरिक जो काम कर रहे हैं सामी से मार रहे हैं। ये मुस्लिम, दलित, ठाकुर, आदिवासी को एक नहीं होने देंगे। लेकिन इंशाल्लाह हम अखलाक से, अगर अल्लाह ने चाहा तो, अगर हम 4 एक हो गए तो 313 संसद में आ गए तो फिर से सोने की चिड़िया देश बन जाएगा इंशाल्लाह। और लंदन से अंग्रेज लोग की नीयत खराब होगी अपने देश के ऊपर, तो इस कांग्रेस को नुकसान कर रही है, घूस के मार रही है, दलितों को, मुस्लिमों को, आदिवासी को एजुकेशन नहीं देगी, जेलों में डालेगी। क्योंकि मेरे को मालूम है जेल के अंदर जो चारों काउंसिलर थे कांग्रेस के, वो सब अभी સુધી जेल में, कोई कांग्रेस ने कुछ नहीं बचाया। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी ये आरएसएस के 2 बेटे हैं, आरएसएस के 2 बेटे हैं। इसीलिए एजुकेशन अगर अपने आ गया, अगर अपनी अखलाक और एकता आ गई इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह पूरे देश के अंदर लोग देखेंगे कि मुस्लिम, दलित, ओबीसी और आदिवासी अपना इंशाअल्लाह हो जाएंगे। अगर 313 आ गए तो सोने की चिड़िया ना मारे तो बाबा खान को भले चौराहे में फांसी पे लटका देना, ताकि इनको मालूम पड़े कि हम लोग सच बोलने वाले। मैं ज्यादा नहीं कुछ बोलूंगा। असद साहब जब खड़े होते संसद में, टोपी और दाढ़ी लेके उस पर एक शेर लेके आया हूँ, शेर बोल के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और ये सर आपके ऊपर भी अगर अच्छा लगे तो दुआ पढ़ना, ये शेर आपके ऊपर भी, जो आप टोपी पहन के घूमते हैं। मेरी फितरत नहीं पामादियों के साथ जीने की, मेरी फितरत नहीं पामादियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरी झंडी डालेगी, गुलामी पाँव में कब तक मेरी झंडी डालेगी। मुसलमानों सर पे टोपियां रख कर चलो अपने, मुसलमानों सर पे टोपियां रख के चलो अपने, यही पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालेगी। चलो अस्सलाम वालेकुम, नारे तकबीर। अब हमारे कुछ साथी नानजी भाई परमार, वीरू भाई वंसोला, वीरा भाई चौहान, राकेश भाई, विनोद भाई, दला भाई और भीका भाई, ये बैरिस्टर साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब का पगड़ी पहनाकर इस्तकबाल करना चाहते हैं, सम्मान करना चाहते हैं। दलित समाज की एक बच्ची श्रद्धा
वो बाबा साहब अंबेडकर की एक तस्वीर है, उसकी ख्वाहिश है कि वो तस्वीर को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पेश करें, क्योंकि बैरिस्टर डॉक्टर अंबेडकर साहब ने आइन बनाया था और आज उसकी हिफाजत हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कर रहे हैं। शमीम खान जमींदार साहब जहां कहीं हो स्टेज पर आ गए। शमीम खान साहब, ये आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। शमीम खान साहिबा आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है आप सबके सामने। अब मैं गुजारिश करूंगा परवेज मोमिन साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। भाई ज़्यादा तो टाइम है नहीं, असद साहब आ चुके और हमारे लिए गुस्ताखी की बात हो जाएगी कि हम उनकी जगह पे बोले। सब लोग आए हैं मिलने सुनने के यहाँ पे और वही बोले तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना मेरे को, सिर्फ बात ये रखनी है कि किस मकसद से असद साहब आए। यहाँ पे देखा जाए तो आपको जो दारा सभ्य दिया गया जिग्नेश भाई मेहमान अपक्ष धारा सभ्य के तौर पे आप लोगों ने वोट दिए और उनको चुन के लाए। कांग्रेस ने नहीं दिया था उसको, आप लोगों ने दिया है। आपको पावर आपका पता होना चाहिए कि अपक्ष को आपने सत्ता में लाकर बिठाया। वो आपके वोटों पे जीतने के बाद कांग्रेस उसने ज्वाइन किया है, तो आपके वोटों का सौदा किया। तो अभी भी यही चाहोगे कि सौदा होता रहे? कितनी चीजें आपको याद दिलाई जाए। 70 साल की तबाही, 70,000 दंगे, कई लाख मुसलमान और दलित सलाखों के पीछे कौन लड़ा इसके लिए? किसने आपकी आवाज उठाई? कितने वोट दिए? सालों तक आपने वोट देते रहे और क्या बोला? हो जाएगा। जो कांग्रेस अपने एमपी एहसान जाफरी साहब को इंसाफ नहीं दिला सकी, उससे आप इंसान की तवक्को रखते हैं? एक भी बंदा बता दो कांग्रेस का, मैं सिर्फ मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, ये एक बंदा बताओ, एक बंदा मरहूम एहसान जाफरी साहब के बारे में कोई बोला? कोई इंसाफ की बात की? तो अभी भी वोट दोगे आप उसे? क्या चाहते हो आप? आपकी नस्लों को बर्बाद करना? सिर्फ झंडे उठा के फिरते रहोगे। कांग्रेस, भाजपा, आप पार्टी आएंगे और जाएंगे, आपको बर्बाद करके जाएंगे। अफसोस है ऐसी कौम पे। सोचो भाई, सोचो। बहुत मामूली एक वाकया मेरे को याद आ गया, बहुत ज्यादा नहीं टाइम लेना आपका। जापान के अंदर एक बंदा था, लड़का था, छोटा सा मासूम, वॉर चल रहा था और वॉर के अंदर उसका एक जो भाई था उसे गोली लग गई और वो गोली लगने के बाद उसका भाई वहां पे गिरा पड़ा था। बच्चा छोटा था, तो उसने उसके भाई को उठा लिया और उठा के दौड़ने लगा। तो दूसरे लोगों ने उसे समझाया कि क्या कर रहा है, अगर यहाँ गोलियां चल रही है, लोग मर रहे हैं, तेरा भाई तो ऑलरेडी जख्मी है, थोड़ी देर में मर जाएगा, तू बच जा, इसे छोड़ दे, इतना वजन तेरे कंधों पे मत उठा, छोड़ दे इसे। तो उसने ये बोला, ये मेरा भाई है, अगर मुझे उसकी तकलीफ महसूस नहीं होती तो इसका भाई होने का मतलब क्या है? ये जो सीट है आपकी, वो रिजर्व सीट है, दलित कैटेगरी की सीट है और हर बार यही बोला जाता है कि दलित मुस्लिम भाई भाई। भाई मुसलमान वोट तो देगा, 100% देगा, उसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है।
मगर मैं दलित भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पे सपोर्ट में मत आना मेरे को। अगर असद साहब को समझते हो तो उनके सपोर्ट में आओ। ये एक सीट है, शायद इलेक्शन लड़ोगे जीतोगे, जैसे जिग्नेश लड़ा जीता और चले गया। कई लोग आएंगे आपके यहाँ पे सीट मांगने, लड़ेंगे जीतेंगे चले जाएंगे, पार्टी बदल गए, आपको क्या मिलेगा? क्या आपकी बात रखी उसने कभी भी? आपके एरिया में आया हुआ यहाँ पे 5 साल के अंदर बताओ कितनी बार आएंगे? तो अभी भी ये मत दोहराना। रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि ज्यादा वक्त ना लेते हुए बस ये बात करना चाहता हूं, जिसे भी पार्टी टिकट दे, जो भी कैंडिडेट हो एक्सेप्ट करो। मैं ये भी नहीं बोलना चाहता यहां का है बाहर का है कहां का है। कोशिश करेंगे कि लोकल उम्मीदवार मिले यहां से। ये हमेशा कोशिश रहती है हर पार्टी की कि लोकल उम्मीदवार मिले, मगर अगर नहीं मिल पाता तो आपके लिए बेस्ट ढूंढने के लिए हम कोशिश करेंगे और आपका मशवरा भी उसमें चाहेंगे। हम आपको पूछेंगे भी, मीटिंग भी करेंगे और उसके बाद ये बात तय होगी। तो क्या आप पतंग का साथ दोगे? क्या आप ओवैसी साहब का साथ दोगे? क्या आप साबिर भाई का साथ दोगे? जय हिंद, जय भीम। और अब मैं गुजारिश करूंगा सैयद मुश्ताक साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। वक्त बहुत कम है અને તમારી ભાષામાં જ વાત કરીશ। ભાઈઓ, બુजुर्गो અને મારા મોમિન સમાજના ભાઈઓ, વધારે સમય નથી, ટૂંકમાં બરાબર બોલીને આપણો મહેમાનને મોકો આપશું। ABCD બહુ કર્યો છે, કક્કો તો આવડતો નહીં, અને ABCD કરો એ એટલે આપ, B એટલે BJP, C એટલે કોંગ્રેસ, તમે કરો ને પડેલા। एससी साहब अभी थोड़ी देर पहला कक्को सीखोला, देंगे, एक बार પછી फिर से हम ABC लाइन करो। आएंगे। हमने ABC में पढ़ा है, तुमने ABC आवड़े है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब। वारी घड़ी आरोप लगावा वाला तो लगावता રહેશે। આપણી વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત છે એ આપણે